चेन्नई सुपर किंग्स बहुत बड़ी मुसीबत में है। जी हाँ, आईपीएल शुरू भी नहीं हुआ और विसलपोडू आर्मी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। जानते हैं, डेथ ओवर्स की जो समस्या है ना, वो अब सीएसके के लिए गले की हड्डी बन गई है। एक तरफ देखिए पथिराना चले गए और जो एक अकेली उम्मीद बची थी, नाथिन एलिस, वो भी चोटिल हो गए। तो सवाल ये है कि आखिर अब आखिरी ओवर्स में सीएसके को बचाएगा कौन? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये पूरा मामला है क्या? चलिए शुरू से शुरू करते हैं और इसकी जड़ में है नॉर्थन एलिस। तो हुआ ये कि सीएसके ने अपने बेबी मलिंगा यानी मतीशा पथिराना को जाने दिया और केकेआर ने मौके पर चौका मारा, उन्हें खरीद लिया। अब पथिराना के जाने के बाद सीएसके के पास डेथ ओवर्स के लिए आप कह सकते हैं सिर्फ एक ही तुरुप का इक्का बचा था और वो थे नेथन एलिस। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है और ये कोई अच्छी खबर नहीं है। बिग बैश लीग चल रही थी और वहां खेलते हुए एलिस को लग गई चोट, और ये कोई मामूली चोट नहीं है। चोट इतनी सीरियस है कि पूरा बीबीएल से बाहर हो गए। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि शायद T20 वर्ल्ड कप भी मिस कर दें। अब सोचिए, अगर वो आईपीएल तक फिट नहीं हुए तो सीएसके का क्या होगा? डेथ बॉलिंग का डिपार्टमेंट तो एकदम खाली पड़ जाएगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे, अरे कोई बात नहीं, बैकअप तो होगा ही। और सबका ध्यान जा रहा है मैट हेनरी और जैक फॉक्स पर क्या ये उम्मीद सच में उम्मीद है या सिर्फ एक धोखा? चलिए पता लगाते हैं। हाँ, मुझे पता है मन में यही सवाल आ रहा है कि भाई मैट हेनरी और जैक फॉक्स हैं तो सही, टेंशन क्यों लेना? और सच बताऊं तो हाल ही में जो इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज हुई, उससे पहले मैं भी यही सोच रहा था। लग रहा था कि हाँ, ये दोनों कीवी गेंदबाज हैं, कमाल करेंगे, डेथ ओवर संभाल लेंगे। लेकिन उस सीरीज ने एक ऐसी सच्चाई सामने लाके रख दी जो बहुत कड़वी है। कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी, बस वही हुआ उस T20 सीरीज में। जो भी ये सोच रहा था कि ये कीवी बॉलर्स डेथ ओवर्स का प्रेशर झेल लेंगे, उनका सारा भ्रम चकनाचूर हो गया। अरे जिस तरह से हमारे अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और खुद सूर्या दादा ने इन दोनों की पिटाई की है ना, मैट हेनरी हो या जैक फॉक्स, दोनों को इतना मारा है कि सीएसके मैनेजमेंट भी सिर पकड़कर बैठ गया होगा। लेंथ बॉल्स डाल रहे थे और हमारे लड़के बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई परेशानी हो रही है। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा अलार्म था। देखिए, डेथ ओवर्स में आपको चाहिए सटीक यॉर्कर्स, और ये क्या डाल रहे थे? फुल टॉस, लेंथ बॉल्स। मतलब जैसे ही प्रेशर आया, ये दोनों गेंदबाज पूरी तरह से बिखर गए। तो इससे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है, इन दोनों पर डेथ ओवर्स में भरोसा नहीं किया जा सकता। और यही है इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा पॉइंट। हाँ, नई गेंद से पावर प्ले के अंदर ये दोनों काम आ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन स्लॉग ओवर्स में, यानी आखिरी के ओवर्स में, इन पर दाव लगाना मतलब एक बहुत बड़ा जुआ खेलना, और मुझे नहीं लगता कि सीएसके ये रिस्क लेना चाहेगी। तो अब सब कुछ मिलाकर देखें तो सवाल वापस वहीं आ जाता है, सीएसके अब करेगी क्या? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। सिचुएशन को समझिए। पथिराना गए, एलिस चोटिल और हेनरी फॉक्स टेस्ट में फेल। मतलब टीम का जो सबसे अहम हिस्सा है, डेथ बॉलिंग, वो पूरी तरह से खाली हो चुका है, एक वैक्यूम बन गया है। तो अब ये एक पहेली है और सवाल सीधा सा है, अगर नेथन एलिस नहीं और मैट हेनरी पर भरोसा नहीं, तो फिर सीएसके के लिए वो आखिरी के 4 ओवर कौन डालेगा? क्या मैनेजमेंट ने कोई छुपा रुस्तम ढूंढ रखा है, या इस बार विसलपोडू आर्मी को अपनी बॉलिंग की वजह से निराश होना पड़ेगा?